हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा। फॉर 11th, 12th, जेईई मेन, एडवांस एंड नीट। लोगों की लापरवाही पर मजबूरन पुलिस को बरतनी पड़ी सख्ती। सड़क पर उतरे एसएसपी, बिना मास्क वालों के 2-2 हजार के कटे चालान। दरभंगा शहर में दर्जन भर मरीजों के साथ जिले में आज मिले 20 नए मरीज। बिना मास्क लोगों की लापरवाही पड़ेगी भारी। दरभंगा के बड़ा बाजार में भी मिले 2 पॉजिटिव केस, लोगों में दहशत। बिहार में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शुक्रवार को मिले 231 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 11,000 के करीब। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए डीएम और एसएसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। दरभंगा में शरेशाम चली गोली, 1 घायल। वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा की गई प्रखंडों में कार्यों की समीक्षा। बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित। जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं भी टली, अब सितंबर में होंगी परीक्षाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर अलीनगर विधानसभा में प्रदीप ठाकुर ने चलाया जनसंपर्क अभियान। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन कर मनाया प्रतिवाद दिवस। दरभंगा में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े में बढ़त को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बिना मास्क पहने घूमने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यदि बिना मास्क पहने पकड़े गए तो 2,000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा आपको। साथ में थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। शुक्रवार को दरभंगा के एसएसपी बाबूराम स्वयं सड़कों पर निकले, बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई करते दिखे। लहरियासराय के टावर पर उन्होंने स्वयं कमान संभाली और मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हुए चालान भी काटने का निर्देश दिया। बिना हेलमेट एवं बिना मास्क लगाए कई बाइक सवारों को भी पकड़कर चालान काटा गया। एसएसपी ने बताया कि शनिवार से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों एवं वाहन चलाने वाले चालकों सहित वाहन में बिना मास्क लगाए बैठे लोगों पर भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शहरी क्षेत्र के विभिन्न थानों में 100 से अधिक व्यक्तियों को बिना मास्क पकड़ा गया शुक्रवार को और सभी का चालान काटा गया। सरकार के आदेश के बावजूद ऐसा देखने में आ रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने निकल रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने अभियान को तेज किया है कि ऐसे जो भी वाहन मालिक हैं जो बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाज़ार में जो भी दुकान प्रतिष्ठान अगर वहाँ कोई भी मालिक स्टाफ बिना मास्क के पाया जाएगा तो ऐसे दुकान को या प्रतिष्ठान को भी बंद करा दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज पूरा प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और कल से पूरे बाज़ार में सभी दुकानों को चेक किया जाएगा। सभी दुकानदारों को ये भी निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ कोई भी ग्राहक मास्क पहन के ही आएगा। अगर मास्क के बिना ग्राहक दुकान पर मौजूद पाया जाएगा तो भी दुकान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और एक निश्चित संख्या से ज़्यादा ग्राहक एक साथ दुकान पे नहीं होने चाहिए। सिर्फ उतने ही ग्राहक होने चाहिए जो सामाजिक दूरी उनके बीच में बनाई रखी जा सके। ये भी दुकानदारों को सुनिश्चित करना है और जहाँ कहीं भी इस तरह के प्रावधान का उल्लंघन पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस प्रकार जो आम लोग हैं जो पैदल ही बाजार में बिना मास्क के पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों मीडिया के माध्यम से भी लोगों में प्रचार प्रसार करा रहे हैं और पूरे शहर में माइकिंग भी कराई जाएगी। इसके बावजूद भी अगर कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं लहरियासराय टावर पर काफ़ी संख्या में हम लोगों ने ऐसे लोगों को वाहन चालकों को पकड़ा है जो बिना मास्क के पाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस कानूनी कार्रवाई का एक कड़ा मैसेज जाएगा और लोग स्वेच्छा से अपने मन से
मास्क पहनेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, ताकि जनहित में, आम लोगों के हित में, सबके हित में कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। अभी प्रत्येक 2 पहिया वाहन को 2000 रुपये जुर्माना है अगर बिना मास्क के पाया जाएगा, और इसके अलावा जो 4 पहिया गाड़ी है उस पर ज़्यादा जुर्माना है, और जो दुकान और प्रतिष्ठान पाए जाएंगे उनको सील करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम बार उनको हम लोग बॉन्ड भरवा के छोड़ रहे हैं, और अगर दोबारा उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। लगातार बरप रहा है दरभंगा में कोरोना का कहर। जी हां, वही हो रहा है जिसका डर लगातार बना हुआ है। सचेत करने की लोगों को न्यूज़ टुडे भी लगातार कोशिश कर रहा है कि, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। दरभंगा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां दरभंगा में 20 पॉजिटिव केस मिले हैं। जी हां, कोरोना के 20 नए पॉजिटिव केस मिले हैं दरभंगा में, जिसमें 1 दर्जन मरीज दरभंगा शहर के बताए जा रहे हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा है, डराने वाली स्थिति है। डरना नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि अगर सावधान नहीं रहे तो इसमें अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। कोरोना का कहर दरभंगा में बरप रहा है। शहर में 1 दर्जन समेत जिले भर में 20 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज शुक्रवार को 1 अधिकारी और 3 पुलिसकर्मियों के भी संक्रमित होने की सूचना है। कोरोना के कहर को अब भी समझिए, हालात को अब भी समझिए। दरभंगा शहर में दर्जन भर मरीज नए मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, जबकि पूरे जिले की बात करें तो आज 20 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। शुक्रवार को नए पॉजिटिव केस हैं ये। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। अगर सचेत नहीं रहे तो मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत 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 जरूरी हो। दरभंगा के बड़ा बाजार में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कई लोगों की सैंपलिंग भेजी गई थी जांच के लिए, और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें दरभंगा के बड़ा बाजार में 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और उस इलाके को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शुक्रवार को मिले 231 नए मरीज, संख्या पहुंची 10,914। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई शुक्रवार को, पहली रिपोर्ट, उसमें पटना में 48, मुजफ्फरपुर में 32, औरंगाबाद में 8, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 16, पूर्वी चंपारण में 14, गया में 6, जमुई में 2, कैमूर और किशनगंज में 1-1, लखीसराय और मधेपुरा में 2-2, मधुबनी में 3, मुंगेर में 6, नालंदा में 9, पूर्णिया में 7, रांची में 1, गया में इनका सैंपल लिया गया था, रोहतास में 3, सहरसा में 15, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 19 और पश्चिम चंपारण में 17 नए मरीज शामिल हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने को संयुक्त बैठक हुई आयोजित। मुख्य सचिव बिहार के कोविड-19 पर दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा मास्क का अनिवार्य प्रयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा कंटेनमेंट जोन में निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के संबंध में विभिन्न आदेश दिए गए, जिसमें आज से विभिन्न प्रतिष्ठान एवं वाहनों तथा व्यक्तियों का मास्क उपयोग एवं सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए चलाए गए विशेष जांच अभियान धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समारोहों में सम्मिलित होने से रोकने तथा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्रफल को सुविधानुसार बढ़ाना या घटाना शामिल है। प्रतिष्ठान एवं वाहन चेकिंग कर सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बंदी, जब्ती एवं अर्थदंड अधिरोपित करने का कार्य किया जाएगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों में किसी प्रकार के विशेष आयोजनों को रोकने हेतु बैठक कर सहमति बनाई जाएगी। साथ ही शादी समारोहों के लिए परिवार एवं विवाह भवन तथा मोटलों को इसकी पूर्व सूचना संबंधित थानों में देनी होगी तथा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन दरभंगा को आदेश दिया गया कि वे विभिन्न प्रखंडों में डॉक्टरों की टीम बनाकर कंटेनमेंट जोन में नियमित भ्रमण करें तथा बीमार, बुजुर्ग एवं गर्भवती महिलाओं की नियमित जाँच कराएं एवं सूचीकरण करें ताकि कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जा सके। दरभंगा में सरेशाम चली गोली, मौके पर पहुंची पुलिस। अवैध शराब कारोबारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोलीबारी की खबर। अवैध शराब कारोबारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है।
कोतवाली ओपी क्षेत्र के भटियारी सराय में शुक्रवार की शाम गोली लगने से हनुमान साहू नाम का युवक घायल हो गया है, जिसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। हनुमान साहू के साथ रहने वाले बबलू कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि मोहम्मद राजा, मुन्ना राम सहित एक अन्य व्यक्ति उसे शराब बेचने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे, लेकिन शराब बेचने से इनकार करने पर वह लोग बबलू को गोली मारने आए थे, लेकिन गोली हनुमान साहू को लग गई। बबलू कुमार ने बताया कि वह 2 वर्ष पूर्व शराब का कारोबार करता तो था, लेकिन अब वह शराब कारोबार छोड़कर सीतामढ़ी में रहता है। कुछ दिन पूर्व वह दरभंगा आने पर उन लोगों के द्वारा शराब कारोबार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शुक्रवार की शाम हनुमान साहू बबलू कुमार अपने दोस्तों के साथ भटियारी सराय गंगा सागर सड़क पर घूम रहा था। उसी दौरान इन लोगों ने हनुमान साहू के बाह में गोली मार दी और सभी आरोपी फरार हो गए। घायलावस्था में हनुमान साहू को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उसका चल रहा है। इधर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि शराब बेचने को लेकर गोली मारी गई है या घटना के पीछे 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है या फिर मामले में कोई तीसरा कौन है। इस खबर पर बनी हुई हमारी नजर, जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। लोगों की लापरवाही पर मजबूरन पुलिस को बरतनी पड़ी सख्ती। सड़क पर उतरे एसएसपी, बिना मास्क वालों के 2-2 हजार के कटे चालान। दरभंगा शहर में दर्जन भर मरीजों के साथ जिले में आज मिले 20 नए मरीज। बिना मास्क लोगों की लापरवाही पड़ेगी भारी। दरभंगा के बड़ा बाजार में भी मिले 2 पॉजिटिव केस, लोगों में दहशत। बिहार में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शुक्रवार को मिले 231 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 11,000 के करीब। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए डीएम और एसएसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। दरभंगा में शरेशाम चली गोली, 1 घायल। वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा की गई प्रखंडों में कार्यों की समीक्षा। बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित। जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं भी टली, अब सितंबर में होंगी परीक्षाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर अलीनगर विधानसभा में प्रदीप ठाकुर ने चलाया जनसंपर्क अभियान। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन कर मनाया प्रतिवाद दिवस। वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा की गई प्रखंडों में कार्यों की समीक्षा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में कोविड-19 पोर्टल पर डाटा एंट्री, नए राशन कार्डों का वितरण, खाद्यान्न का ससमय वितरण एवं बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में निर्देश दिए गए थे, जिसमें सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को अपने प्रखंडों में भ्रमण कर इसकी जाँच करने एवं कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया गया था। आज सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा इन कार्यों की प्रखंड स्तरीय समीक्षा तथा बांधों एवं तटबंधों का निरीक्षण किया गया। वरीय उपसमाहर्ता
सह जिला शस्त्रागार प्रभारी गौरव शंकर द्वारा गौराबौराम प्रखंड का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने जगह जगह भ्रमण कर जांच की। बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित। सीईटी बीएड 2020 कोर कमेटी की बैठक आज हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में सीईटी बीएड 2020 कोर कमेटी ने दिनांक 19 जुलाई को प्रस्तावित बीएड में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एसएन रॉय, वित्त पदाधिकारी सैयद फजले रहमान, कोऑर्डिनेटर सेट बेड डॉक्टर ए.के. मिलन एवं अब राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह उपस्थित थे। कोरोना संकट के चलते टली जेईई और नीट की परीक्षाएं। जेईई मेन एग्जामिनेशन 1 से 6 सितंबर के बीच होगा। जेईई एडवांस एग्जाम 27 सितंबर को और नीट एग्जामिनेशन 13 सितंबर को लिया जाएगा। कोरोना संकट के खतरे की वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर अलीनगर विधानसभा में प्रदीप ठाकुर ने चलाया जनसंपर्क अभियान। वार्ड मेंबर से लेकर प्रमुख तक से की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करने का संकल्प लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर। शुक्रवार को जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों से सहयोग का उन्होंने आह्वान किया। अभियान के दौरान लगमा एवं कठरा पंचायत में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने वार्ड मेंबर से लेकर प्रमुख तक एवं समाज सेवियों से 10 वर्ष तक कि हर बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने में सहयोग का आह्वान किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लगातार जनसंपर्क के क्रम में आज अलीनगर विधानसभा का दौरा हम कर रहे हैं। सबसे पहले तारडी प्रखंड के लगमा गांव में हम गए। डाकघर पे हमारी मुलाकात वहाँ के मुखिया राम नरेश चौधरी जी, वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता ब्रजेश जी, परमानंद जी, मोहन जी सारे उपस्थित थे। और मुखिया जी ने तो यहाँ तक आश्वस्त किया कि वो अपने वार्ड मेंबर के सहायता से हर वार्ड का जागरण करेंगे और जो भी बेटियाँ खाता खुलवाने में सक्षम नहीं होगी उनका प्रथम किस्त भी वो देंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। उसके बाद हम लोग अभी कटरा पहुँचे हैं जो अलीनगर विधानसभा में ही है। यहाँ आलोक जी जो प्रमुख भी पहले रह चुके हैं और अभी प्रमुख पति हैं, इनसे भी काफ़ी अच्छी मेरी बात हुई है। और चूँकि ये प्रखंड के प्रमुख का दायित्व ये निर्वाह कर रहे हैं तो पूरे प्रखंड में इनके पंचायत समिति सदस्य हैं, हर पंचायत में इनका नेटवर्क है। और ये भी आश्वस्त किए हैं कि कोई भी बेटी हमारे प्रखंड में बाकी नहीं रहेगी। हम इस तरह जनजागरण करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा संपर्क करेंगे जो एक एक बेटियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुल जाए। राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज लगमा पंचायत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के में गति देने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रदीप ठाकुर के द्वारा जो अभी आह्वान चलाई जा रही है वह बेटी के लिए भविष्य के लिए काफ़ी ही कल्याणकारी है। आने वाले दिनों में इससे बच्ची को तो फायदा होगी ही, साथ ही माँ बाप को भी, चाहे शादी का समय हो या उसके पढ़ाई लिखाई का समय हो, उसमें यह राशि बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन कर मनाया प्रतिरोध दिवस। केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की जन विरोधी एवं श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन कर मनाया। लहेरियासराय स्थित धरना स्थल पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में एक्टू, सीटू, एटक एवं अन्य स्वतंत्र फेडरेशन के नेताओं एवं सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केंद्र सरकार की वादा खिलाफी एवं जुमलेबाजी के विरोध में आंदोलनरत रहे। इसका नेतृत्व कर्मचारी नेता फूल कुमार झा, एक्टू के जिला सचिव मिथिलेश सिंह, एटक के जिला संयोजक प्रदीप कुमार मिश्रा एवं सीटू के राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर पूरे देश में श्रमिक संगठन मिल करके प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। आज न ही सिर्फ प्रतिरोध दिवस बल्कि आज असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन भी है। असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन इसलिए कि सरकार जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आड़ में कोरोना को भी अवसर बना करके ये लगातार श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियां अपनाकर देश के 135 करोड़ जनता पे हमला कर रही है, इसको देश का मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको हम कहना चाहते हैं कि आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारा कोयला में काम करने वाले देश के तमाम कामगार पिछले दिनों से प्रस्तावित 3 दिनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। सरकार ने कहा था कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, लेकिन जब से यह सरकार चुन करके आई है, चुन करके पब्लिक सेक्टर इकाइयों को बेचने का काम कर रही है। और इनके खरीदने वाले कौन हैं? इनके खरीदने वाले कॉरपोरेट घराने के इनके मित्र उद्योगपति लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश को फिर से गुलाम बना लिया जाए। लोगों की लापरवाही पर मजबूरन पुलिस को बरतनी पड़ी सख्ती। सड़क पर उतरे एसएसपी, बिना मास्क वालों के 2-2 हजार के कटे चालान। दरभंगा शहर में दर्जन भर मरीजों के साथ जिले में आज मिले 20 नए मरीज। बिना मास्क लोगों की लापरवाही पड़ेगी भारी। दरभंगा के बड़ा बाजार में भी मिले 2 पॉजिटिव केस, लोगों में दहशत। बिहार में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शुक्रवार को मिले 231 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 11,000 के करीब। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए डीएम और एसएसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। दरभंगा में शरेशाम चली गोली, 1 घायल। वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा की गई प्रखंडों में कार्यों की समीक्षा। बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित। जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं भी टली, अब सितंबर में होंगी परीक्षाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर अलीनगर विधानसभा में प्रदीप ठाकुर ने चलाया जनसंपर्क अभियान। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ असहयोग एवं अवज्ञा आंदोलन कर मनाया प्रतिवाद दिवस।